हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। तो आज मैं आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक ले आया हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं रूलर्स ऑफ दिल्ली, यानी कि दिल्ली में जो मिडिएवल टाइम था हमारा, यानी कि मिडिल में जो हिस्ट्री है उसमें जो ऐसे 11th सेंचुरी आती है, 12th सेंचुरी आती है, 13th सेंचुरी आती है, उसमें कौन कौन से रूलर्स थे, कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, उनके बारे में हम लोग जल्दी से जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले, यानी कि बात करेंगे राजपूत डायनेस्टी। राजपूत डायनेस्टी की अगर बात करने जाएंगे तो यानी कि जो अर्ली, यानी कि 1199 से टाइम हमारा जो रहता है 1200 तक का, यानी कि कह सकते हैं जो अर्ली 12th सेंचुरी है वहाँ की अगर बात करने जाएंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा हमें? सबसे पहले दिखाई पड़ेगा तोमर, यानी कि राजपूत में सबसे पहले क्या आएगा? तोमर दिखाई पड़ेगा, यानी कि अर्ली 12th सेंचुरी से 1165 तक दिखाई पड़ते हैं। फिर अनंगपाल, यानी कि अनंगपाल वही हैं जिन्होंने दिल्ली को पहली बार अपनी कैपिटल बनाया था, यानी कि दिल्ली को पहली बार अपनी कैपिटल बनाया था अनंगपाल ने, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 1130 से 1145 तक रहते हैं। जो चौहान है हमारे, उसके बाद देखिए 1165 से 1192 तक रहते हैं। फिर पृथ्वीराज चौहान, यानी पृथ्वीराज चौहान ऐसे कि हमारी हिस्ट्री में बहुत फेमस भी हैं, मूवीज बनी है इनके ऊपर, काफ़ी मतलब कि अच्छे वॉरियर थे ये। तो 1175 से लेके 1192 तक ये रहते हैं। उसके बाद देखिए क्या होता है, यानी कि जो टर्किश रूलर होते हैं, यानी कि तुर्क से कुछ हमारे यहाँ आने लगते हैं किस तरीके से रूलर, और कुछ ईरान से आते हैं, कुछ इराक से आते हैं। तो हम लोग जब टर्किश रूलर की बात करने जाएंगे तो टर्किश रूलर जो है इस तरीके से आते हैं, यानी कि देखिए 1106 से 1206 से 1290 तक आते हैं। ये देखिए, ये 90 तक रहते हैं। और सबसे पहले कौन होता है इसमें? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी जो होता है, मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। उसके बाद आते हैं शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इसके बाद आते हैं हमारे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यानी कि 1210 से आते हैं 1236 तक। फिर आती हैं रजिया सुल्तान, यानी कि ये इनकी बेटी थी, ये आती हैं 1236 से 1240। गैसुद्दीन बलबन आते हैं उसके बाद 1236 से 1266 से 1287 तक। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर हमारी जो डायनेस्टी है वो खिलजी डायनेस्टी आती है। इस तरीके से देखेंगे, जो कि 1290 से 1320 तक रहती है। इसमें सबसे पहले कौन आते हैं? इसमें जलालुद्दीन खलजी आते हैं, जो कि 1290 से 1296, यानी कि 6 साल तक रहते हैं। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक रहते हैं। उसके बाद देखिए हमारी डायनेस्टी कौन सी आती है? उसके बाद हमारी आती है तुगलक डायनेस्टी। ये कब तक चलती है? यानी कि 1320 से लेकर 1414 तक चलती है। इसमें गयासुद्दीन बलबन पहले इसके शासक होते हैं, और 1320 से लेकर 1324 तक रहते हैं ये सिर्फ। और मोहम्मद तुगलक इसके बाद आते हैं, वो 1324 से लेकर 1351 तक रहते हैं। फिरोज शाह तुगलक जो रहते हैं वो 1351 से 1388 तक रहते हैं। उसके बाद जो डायनेस्टी होती है वो बहुत मतलब कि छोटी सी डायनेस्टी होती है, उसमें सिर्फ एक होते हैं खिज़र खां, वो है सैयद डायनेस्टी। ठीक है, सैयद डायनेस्टी में खिज़र खां होते हैं, जो कि 1414 से लेके 1421 तक यहाँ पे रूल करते हैं। उसके बाद देख लीजिए फिर आती है हमारी लोधी डायनेस्टी। उसके बाद आता है ये बहलोल लोधी, यानी कि लोधी डायनेस्टी में अगर किसी वॉयर का नाम लिया जाएगा तो वो कौन होंगे? वो बहलूल लोधी होंगे, यानी कि 1451 से लेके कब तक रहते हैं? 1489 तक रहते हैं वो। ठीक है, इनकी डायनेस्टी जो है ध्यान रखिएगा, जितने यहाँ पर रूलर्स आपको दिखाए गए हैं डायनेस्टी के, ये वो रूलर्स है जो कि यानी कि टॉप वॉरियर्स हुआ करते थे। क्या थे? टॉप वॉरियर हुआ करते थे, यानी कि जो ऐसे डायनेस्टी में बहुत सारे रूलर्स ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने मतलब कि सिर्फ सिर्फ कह सकते हैं कि राजा के बेटे थे, इसलिए रूल बना दिया क्या उनको। लेकिन ये जिनका नाम दिया यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत ही बड़े वॉरियर थे, इसलिए इनको यहाँ पे रखा गया है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।